नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके साथ एक टॉपिक चल रहा था, उसका एक पार्ट लेके आया हूँ। जो टॉपिक था वो था ज़मीन का वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें हम 4 पार्ट जो 4 पॉइंट वो बता चुके थे, 4 टाइप ऑफ लैंड बता चुके थे। आज है 5वां जो है सिंप जो दिख रहा है वो है बकास भूमि। तो आज हम जानेंगे बकास की भूमि क्या होती है, किस टाइप की भूमि होती है, कैसे लीज़ पर देते हैं, क्या इसको कौन मतलब लीज़ पर दे सकता है, कैसे इसको बंदोबस्त किया जैसे और कैसी ज़मीन होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का 5वां पॉइंट है वो है विकास भूमि। तो विकास भूमि, विकास भूमि क्या होता है? भूतपूर्व जमींदार के अपने उपयोग की जमीन, जो भूतपूर्व के जमींदार थे उनके अपने उपयोग की जमीन कृषि कार्य एवं बागवानी के उपयोग से संबंधित। जो कौन से भगवान संबंधित है, किस कार्य से? कृषि कार्य एवं बागवानी से। विकास जमीन के संबंध में सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं। तो जो विकास भूमि है इसमें क्या केस आता है और किस टाइप का उस पे वो सुनवाई किया जाएगा, क्या उसका जो मतलब वो है सुनवाई करके कैसा फैसला लिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। बता देते हैं। तो पहला पॉइंट है, पढ़ते हैं एक-एक पॉइंट वाइज़ पॉइंट। बकास ज़मीन के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अगर बकास ज़मीन में ये दिक्कत आती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बताएँगे आपको। तो सबसे पहला दिक्कत ये है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है, जो खतियान ज़मीन है, खतियान है उसमें बकास दर्ज है और ज़मीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है और उनके नाम से लगान रसीद भी कट रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर रसीद भी कट रही है और उत्तराधिकारी के कब्जे में है तो इस कार्रवाई में यही जो 1950 की धारा 5, 6, 7 है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धारा 6 की उपधारा 1 के तहत राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को ऑन तथा से कब से हुआ है फ्रॉम किसी मध्यवर्ती के खास दखल में स्थित भूमि जिसका उपयोग कृषि या बागवानी प्रयोजन से किया जाता था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्त किया गया मान लिया जाएगा। तो ये था पहला केस। अब मान लिया जाएगा पूर्व मध्यवर्तियों को राज्य के अधीन ही इस भूमि के प्रसंग में अधिभोगी अधिकार युक्त रैयत मान लिया जाएगा। ये पहला था। अब दूसरा केस क्या होता है? हो सकता है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी द्वारा किसी को लीज रेंट पर दिया गया हो और लगान रसीद भी कट रही है। तो अगर किसी को भूतपूर्व जो मध्यवर्ती है उन्होंने किसी को लीज या रेंट पर दिया हुआ है, उसका लगान भी कट रहा है, तो इस केस में क्या होगा? उस केस में ये हुआ कि ऐसी भूमि के संबंध में उपरोक्त कंडिका क के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो इसके ऊपर पहले वाले पॉइंट पढ़ा था उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अब तीसरा आता है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है तथा लगान रसीद नहीं कट रही है। कब्जे में तो है लेकिन जब लगान रसीद नहीं कट रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि समाहर्ता जांचोपरांत बिहार भूमि सुधार नियमावली 1951 के नियम 7 जी के अधीन लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। तो जो समाहर्ता होंगे पहले जांच करेंगे, जांच जब हो जाएगा जांचोपरांत उसके बाद बिहार भूमि सुधार नियमावली 1951 के नियम 7 जी के अधीन लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। तो लगान निर्धारण की कार्रवाई होगी। अब आता है चौथा पॉइंट कि यदि खतियान में चौकीदारी चक्रान या गौरती जागीर या माफी गौरती दर्ज है और जमीन रैयत के कब्जे में है अर्थात भूमि सर्विस ग्रांट है, तो इस केस में क्या करेंगे? बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 6 के अनुसार चौकीदारी चक्रान या गौरती जागीर या माफी गौरती के रूप में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किसी नौकराना भूमि जो निहित होने की तिथि से पूर्व की ही किसी रैयत की हो गई हो, संबंधित रैयत उनके उत्तराधिकारियों की जो जिस रैयत के पूर्व हो गया हो, जिस रैयत के नाम से उसी के रैयत या उसके संबंधित जो उत्तराधिकारी रहेंगे उनके नाम की भूमि मान ली जाए। अब आता है अगला पॉइंट, यदि खतियान में बकास दर्ज है किसी और की जमाबंदी चल रही है और लगान रसीद भी कर तो क्या होगा? ऐसे जमीन धारा 6 के तहत दर्ज नाम के व्यक्ति की मानी जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? जमाबंदी जिसके नाम से चल रही है उसके नाम की जमीन मानी जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है तथा उसके उसे भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी ने किन्हीं को हस्तांतरित किए है। जो खतियान दर्ज है उसमें जो भूतपूर्व है जो मध्यवर्ती थे उन्होंने किसी को हस्तांतरित किया है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसी जमीन
हस्तांतरित की रैयती ज़मीन मानी जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, जिसको हस्तांतरित किया गया है उसकी ज़मीन मानी जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है, अब भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी द्वारा पट्टा से रैयत को बंदोबस्त कर दिया गया है और रिटर्न दाखिल किया गया है तथा पट्टाधारी उनके उत्तराधिकारी के दखल कब्जे में है उसकी जमाबंदी चल रही है, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसी ज़मीन पट्टाधारी उनके उत्तराधिकारी की मानी जाएगी। ऐसे केस में क्या हुआ है, क्या मतलब है इसका कि जिसको मध्यवर्ती ने पट्टे पे दे दिया है, बंदोबस्त कर दिया है और रिटर्न में दाखिल की भी किया गया है, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसी ज़मीन पट्टाधारी जो पट्टाधारी जो पट्टे पर लिया रहेगा, तो उसके नाम या उसके उत्तराधिकारी जो है उनके नाम से ज़मीन का खाता खोल दिया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, जो बकास भूमि है उसके बारे में बताना, तो कंप्लीट है हो गया ये। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।